Assalamu alaikum Pakistan. Fortunately or unfortunately there is no more IK. इमरान खान नहीं रहे. इट मीन ही इज़ नो मोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. वैसे तो मुझे ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान के एक और प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर कहने से पहले कहूँगा IK, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू IK इमरान खान जो है उन्होंने 3.5 साल से कुछ ज़ायद का अरसा बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सर्व किया, लेकिन इन 3.5 सालों में वो प्राइम मिनिस्टर कम और इमरान खान ज़्यादा रहे. ये सब लोग जानते हैं किस तरह. और वो शायद अपने हसार से बाहर नहीं निकले. वो कप्तान था, वो कप्तान रहा. कप्तान की कोशिश होती है कि वो किसी कोच को ज़्यादा फॉलो ना करे, किसी कोच की इंस्ट्रक्शंस को ना ले, लेकिन एक पूरी टीम मैनेजमेंट होती है और वो टीम मैनेजमेंट ही जो है वो एक टीम की कामयाबी में असरअंदाज होती है. लेकिन यहाँ पे इमरान खान से एक मिस्टेक हो गई. जब एक दफ़ा मैदान में चला जाता है कोई कप्तान अपनी टीम लेकर, तो मैदान में वो अपना प्लान लेके जाता है, अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, अपने तमाम खिलाड़ियों को प्लेस करता है और फिर उन पे कॉन्फिडेंस भी शो करता है. इन 3.5 सालों में अगर देखा जाए तो इमरान खान ने अगर कहीं कॉन्फिडेंस शो किया है तो वसीम अकरम प्लस यानी मिस्टर बुज़दार, उस्मान बुज़दार. Apparently a nice person he was as a chief minister of Punjab, लेकिन inactive, no induction, no magnetic power, no electromagnetic properties he had. उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी. हाँ, एक खसूसियत थी, yes man. He proved himself to be a yes man. yes man कहने वाला वो एक आदमी था. इसके अलावा अगर इमरान खान का 3-3.5 साल का टेन्योर देखा जाए तो उसमें उसने किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को ठहरने नहीं दिया. इवन वो जो अपनी तरफ से किसी को मुशीर लगाता था, किसी को वज़ीर लगाता था, तो विद इन नो टाइम अभी उस बंदे को समझ आने लगती थी उस ऑफिस की. अभी उस बंदे ने कोई 4-6 महीने उस ऑफिस की फाइल्स को खंगाला होता था. अभी उसने ब्यूरोक्रेसी के मसाइल को देखा होता था, समझा होता था. अभी स्ट्रीमलाइन चीज़ें आ रही होती थी. पता चलता था जी यू हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर ऑफिस, एक दूसरे ऑफिस की तरफ जाना पड़ेगा. एनीवेज, जो भी होता है हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ. मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर पूरा नहीं कर सका. इट डजंट मीन कि आई हैड और आई हैव सिंपथीज़ विद इमरान खान. इससे ये मुराद नहीं है कि मुझे इमरान खान के साथ सिंपथीज़ हैं, और ना ही से ये मुराद है कि मैं PDM के हक़ में हूँ. मैं बीइंग अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ. ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बट ही कुड नॉट कंप्लीट हिज टेन्योर. वो अपना दौरानिया पूरा नहीं कर सका इमरान खान. 5 साल के लिए इलेक्टेड था, सिलेक्टेड था, डेट इज़ अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. बट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. ही हैड टू कंप्लीट द 5 years. और 5 साल बाद जो है वो देखा जाना था कि आगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन आता. लेकिन इन 5 सालों को तो छोड़ के इन 3.5 सालों में अगर हम देखें तो बहुत सी जगहों पे ब्लंडर्स नज़र आते हैं. नो डाउट कोविड आया. कोविड सिर्फ इमरान के लिए नहीं आया, सारी दुनिया के लिए आया. इसी कोविड में साथ वाले मुल्क में मोदी बैठा हुआ है और मोदी नेक्स्ट इलेक्शन जीतने जा रहा है. इसी कोविड में दुनिया की बहुत सी मईशतों ने तरक्की की है. नो डाउट इमरान खान के कुछ मामलात हमें कोविड में अच्छे लगे, लेकिन ये अभी आगे मज़ीद तहकीकात होंगी. जब गैर जानिबदार तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि कितने अच्छे थे और कितने बुरे. एनीवेज, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. इमरान का जाना पॉजिटिव है या नहीं ये वक्त डिसाइड करेगा, क्योंकि PDM इज़ नॉट बीइंग रन बाय अ सिंगल पर्सन. PDM एक अमलगम है, एक मिक्सचर है, एक अमेज़ा है, ये एक मतंजन है. अब मिक्सचर
में या साजे की हंडिया कब टूटे और कब फूटे को हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस सारे अमल में, बल्कि मैं सिर्फ यहीं पे नहीं बात करूँगा, मैं अप्रैल 2022 की बात ही नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि मुशर्रफ के जाने के बाद से लेकर टिल डेट पाकिस्तान आर्मी हैज़ बिकम मोर मैच्योर, वो ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। वरना मुशर्रफ से पहले का जितना भी हम पाकिस्तान का टेन्योर देखते हैं, अरसा देखते हैं, पाकिस्तान की बायोलॉजिकल लाइफ देखते हैं, मुशर्रफ से पहले तक ज़रा सा मुल्क में मसला होना, मार्शल लॉ ठक करके आ जाना। लेकिन अब मैं कहूँगा कि अशफाक परवेज़ कियानी, राहेल शरीफ और उसके बाद मिस्टर बाजवा, ये सब सेंसिबल साबित हुए। कैसे हुए? डंडे का इस्तेमाल था, बातचीत थी, या सिर्फ वाकई सेंसिबिलिटी थी, ये तो वक्त और तारीख जो है डिसाइड करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम फ़ौज की जानिब से देखें तो फ़ौज का जो आउटलुक है, जो फ़ौज का तरीका वारदात है, या फ़ौज जिस तरह भी रिएक्ट कर रही है, डेट सीम्स टू बी बिट पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर फ़ौज की इंटरफेरेंस है तो वो हमें अब अपरेंटली नज़र नहीं आ रही मार्शल लॉ की सूरत में। जिस तरह के पिछले 8-10 घंटे में मुसलसल पाकिस्तान की कोई ऐसी स्क्रीन नहीं थी, कोई ऐसा घर नहीं था, और उसके बाद कोई ऐसी ज़ुबान नहीं थी जो मार्शल लॉ की बात नहीं कर रही थी। लेकिन बाजवा और कंपनी ने मुदब्बराना तरीके से मामलात को देखा और उस तरह इंटरफेयर नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है। तो यहाँ पे हमें आर्मी की सेंसिबिलिटी नज़र आई। अब अगली बात ली जाए तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत। जिसकी हुकूमत गई वो अवाम के वोट से आया था, जिन्होंने उसको हुकूमत से बरतरफ किया वो भी अवाम के वोट से आए थे, यानी दोनों तरफ अवामी नुमाइंदे। अब अवाम जो है वो यूनिटी से आती है और सियासी बालीदगी उस वक़्त तक नहीं आपको नज़र आएगी अपने ऐवानों में, चाहे वो ऐवान बाला हो, चाहे वो ऐवान ज़ेरी हो, चाहे वो सूबाई ऐवान हो, या चाहे वो नीचे आते 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 कौंसलर लेवल तक की सियासत हो। उस वक़्त तक मैच्योरिटी नहीं आ सकती इन 600, 1000, 1200, 1500 सियासतदानों में जब तक 99% कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जो कि तकरीबन 99% है, उसमें से हम एलीट तबका थोड़ा सा निकाल दें तो ये 98% के करीब तकरीबन आम आवाम बनती है। जब तक ये इकट्ठ में नहीं आते, जब तक इनके अंदर यूनिटी नहीं आती, जब तक ये अपने राइट्स को नहीं पहचान लेते। एनीवेज, लेट्स सी अगला चांद और अगला सूरज क्या नवीद लेके आता है पाकिस्तान के लिए। हमें इन चेहरों से गर्ज नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी चेहरे एक जैसे हैं। मेजॉरिटी पूरी पाकिस्तान की अगर आप तारीख में देखें तो जितने भी सियासतदान हैं सब एक जैसे हैं। ऐसे सिर्फ हल्का फुल्का कोई 1%, 2% इनका डिफरेंस होगा, इसके अलावा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हमें इन चेहरों से गर्ज नहीं है, हमें इन सियासतदानों से गर्ज नहीं है। हमें गर्ज होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस नेशन। अब प्रॉस्पेरिटी किस तरह आती है, प्रोडक्टिविटी किस तरह इंक्रीज हो सकती है, प्रोग्रेस हम किस तरह कर सकते हैं, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन यहाँ मैं जाते जाते एक बात करता चलूँ। IK ने बहुत सी जगहों पे फॉरेन पॉलिसी की बात की। उसने चाहा, पता नहीं उसने चाहा या उसने सिर्फ बात की, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इस मुल्क की कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी बना ही नहीं सकते। शहबाज शरीफ की वो बात सच्ची थी, जिसको बहुत सी जगहों पे मजाक लिया गया, बहुत सी जगहों पे उस बात पे तनकीद की गई। बेगर्स कांट बी चूज़र। जो बेगर है वो चॉइस नहीं कर सकता, उसने हाथ फैलाना ही फैलाना है। वो उसके सामने भी हाथ फैलाएगा जिसको वो अच्छा जानता है, और उसके सामने भी फैलाएगा जिसको वो अच्छा नहीं जानता। तो जब तक ये कौम बहैसियत कौम
मांगना नहीं छोड़ेगी, तब तक इस कौम की खारजा पॉलिसी डेवलप नहीं हो सकती। और जब तक खारजा पॉलिसी डेवलप नहीं होगी, आलमी दुनिया में आपका मुकाम, आपकी शोहरत नहीं हो सकती। तो खारजा पॉलिसी के लिए लाजमी है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, अपनी मैन पावर को इस्तेमाल करें, जहन को प्रॉपरली इस्तेमाल करें अपने, और मुल्क को जो है वो किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलें। एनीवेज, बहुत सी मुतज़ाद ख़बरें हैं, उनमें से ये भी है कि जी IK को समझाया और हर तरीके से समझाया, और जब समझाने के बाद हर तरीका इस्तेमाल किया और उस हर तरीके पर चलकर IK ने जो है वो अपने आप को स्टेप डाउन किया, और पीछे पीछे उसके जो इतने भी हवारी थे वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप डाउन हुए। सिर्फ एक वो मोहम्मद अली साहब थे जो हमें एट द एंड पार्लियामेंट में नज़र आए, पार्लियामेंट की सीट पे नज़र आए, बाकी तो सब तितर बितर हो गए। IK के साथ एक और मसला था, उसकी टीम नॉन सीरियस थी। नॉन सीरियस टीम से मुराद क्या है? नॉन सीरियस से मुराद है डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक, वेयर टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक एक्चुअली। और यही कुछ मसला हमारे IK के साथ भी था। अगर देखा जाए तो IK पाकिस्तान की तारीख में उन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे जिन्होंने रिलीजन को भी यूज़ किए। लेकिन एक छोटी सी बात, जो रिलीजन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, यस और नो। डुअलिटी, दोहरापन, दोगलापन या मुनाफकत या इब्नुल वक्ती रिलीजन में नहीं चलती। रिलीजन में अगर डे है तो सिर्फ डे है, अगर नाइट है तो सिर्फ नाइट है। ठीक है, यस को यस कहना है, नो को नो कहना है। आपकी दोहरी पॉलिसी नहीं हो सकती रिलीजन में किसी भी सूरत। लेकिन IK के यहाँ हमें ये दोहरी पॉलिसियाँ नज़र आती हैं। बहुत सी जगहों पे IK तस्बीह घुमाते हुए हमें नज़र तो आते हैं। उम्रे की सआदत मिलती है, काबा की सआदत मिलती है, बुज़ुर्गों के मज़ारों पे भी चले जाते हैं, इस वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे मामलात होते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल हमें नज़र आता है IK का, उसमें हमें कहीं कहीं डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं। ठीक है, एक तरफ IK की फॉरेन पॉलिसी जो आखिरी दिनों में तो बड़ी शिद्दत के साथ डेवलप हुई, वो ये थी कि हमने पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट करना है, हम किसी से नहीं डरते, इवन एब्सोल्यूट नॉट टू अमेरिका। उससे चंद दिन पहले, चंद महीने पहले, जब नामूसे रसालत की बात होती है और पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद मुसलमानों की, आशिकाने रसूल की, अल्लामा ख़ादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे असर और ज़ेरे साया तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म पे जब वो मुतालबा करते हैं कि जी फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दो, हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारी खारजा पॉलिसी का ये हिस्सा होना चाहिए कि नो ब्लास्फेमी अगेंस्ट रिलीजन। तो वहाँ पे IK का स्टांस क्या था? IK का स्टांस ये था कि जी हम फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाल सकते, हम यूरोपीय यूनियन से कट जाएंगे। जब हम यूरोपीय यूनियन से कट जाएंगे तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं हमारे पास आएगा, फ़ॉरेन रिज़र्व्स हमारे कम पड़ जाएंगे, बाहर से लोग हमें पैसा नहीं भेज सकेंगे, हम आइसोलेट हो जाएंगे। ये IK की एक तरफ की का बयानी है जो कि फ्रांस और इस तरह के मामलात को लेके हमें नज़र आता है। नो डाउट उसने तकारीर की UNO में, और बड़ी शानदार तकारीर, और IK के चाहने वाले बड़े शानदार अंदाज में IK को आज तक उन चीज़ों पे सपोर्ट करते हैं। बात करना बहुत बड़ी जुर्रत की बात होती है, लेकिन जब आपके पास सीट हो, जब आपके पास पावर हो, जब आप अपनी ताकत का इजहार कर सकते हो, तो फिर सिर्फ बात से नहीं होता, सिर्फ 1 घंटा खड़े रहने से नहीं होता, सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन से कुछ नहीं होता। कश्मीर चला जाता है, हम मौन व्रत रख लेते हैं, हम चुप का रोज़ा साध लेते हैं सीधे खड़े होकर। ठीक है, तो ये सीधे खड़े होने से बेहतर था कि हम थोड़ा सा तिरछे होते और उनकी तरफ इशारा करके उन्हें कहते कि जी ये नहीं हो सकता कश्मीर के साथ। ठीक है, फिर कुलभूषण का भी हमारे पास टेस्ट केस मौजूद है,
कि जहाँ आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात करनी, जहाँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की बात करनी, आप एक जासूस पकड़ा जाता है और उस जासूस को फिर सेफ पैसेज देने की कोशिश की जाती है लॉ में अमेंडमेंट करके। ठीक है, इस तरह कुछ रिलीजन से रिलेटेड भी हैं, लेकिन उसको मैं फ़िलहाल छेड़ नहीं रहा। तो यहाँ पे ये बात करने की ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान उन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक है जिसने डायरेक्ट रिलीजन कार्ड इस्तेमाल किए। मैं उसकी नीयत पे नहीं जा रहा, उसकी तस्बीह वाकई अल्लाह वाली हो सकती है, उसकी नमाज, उसका रोज़ा, उसका हज, अल्लाह ने उसको उसका सवाब देना है, लेकिन उसने एक बयानिया सेट किया। लेकिन उस बयानिए में जब डबल स्टैंडर्ड आ जाता है तो फिर अवाम का एक हिस्सा चाहे आपके साथ हो, दूसरा हिस्सा समझ रहा है, क्योंकि एक हिस्सा जो है वो आपकी करिश्माती पर्सनैलिटी को लेकर आपके साथ है। नो डाउट आईके की एक अच्छी चीज़ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज करियर एज अ क्रिकेटर, अल्लाह पाक ने उसको करिश्माती शख्सियत किसी हद तक दी, उसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और इसी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से आज भी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में जो अपने आप को बाशऊर कहते हैं, हो सकता है वो बाशऊर हो, स्पेशली यूथ आईके को बैक कर रही है। और आई बिलीव फ्रॉम टुमारो आईके को एक पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू होगा। बट लेट्स सी आईके कहाँ है। हाउस अरेस्ट है, डायरेक्ट अरेस्ट हो चुके हैं, ईसीएल में आईके का नाम जाता है या नहीं जाता। और इससे बड़ी और अहम चीज़ वो ये है कि आईके के साथ इर्द गिर्द जो 10-12 के टोला था वो कहाँ है, वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, ये तो अगले 1-2 दिन में मामलात क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है एक आम शहरी होने के नाते, इससे पहले बहुत दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ऐसा सलूक किया गया जो नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है, अगर तो इम्पीचमेंट बनती है, अगर तो सज़ा बनती है, तो कोर्ट्स उसे डिसाइड करें, और वो भी सबूत के तहत, बाकायदा मुकदमा चल के। लेकिन किसी पर्सनल ग्रज की वजह से, उसकी पर्सनालिटी की वजह से, उसके किसी कमेंट की वजह से उस पर तशद्दुद, उसे हाउस अरेस्ट करना, उसका नाम ईसीएल में डालना, अगर तो कहीं कोई पर्सनल ग्रज आ जाता है या कुछ ऐसी बात है तो आईके को थोड़ा सा सेफ पैसेज मिलना चाहिए, जो कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं मिला। आईके ने भी आके वज़ीर आज़म जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको सेफ एग्ज़िट नहीं दिया। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एग्ज़िट दिलवाया गया, दिया नहीं है। एनीवेज द थिंग इज़, जो भी हुआ वो हो गया। अब दुआ ये करनी चाहिए कि नया सूरज निकल आए, आइंदा आने वाला प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, चेहरों से कोई गर्ज नहीं। एक बात जवानों को कहना चाहता हूँ कि चेहरों के पीछे ना जाएं, काम देखें, चेहरों से गर्ज नहीं है, काम देखें और इंसान देखें। एनीवेज, जो भी आइंदा आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, दुआ करनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, और वो कोशिश करे, प्रैक्टिकली कोशिश करे आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी मुरतब करने की, पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं उसे डाउन करने की, पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने की। ये सारा कुछ जो है वो आईके की तरफ से क्या कहते हैं, इसके एजेंडे में शामिल था। लेकिन आईके की एक सबसे बड़ी गलती थी, आईके वांटेड टू हैव चेंज, लेकिन शायद किसी ने इमरान खान को बताया नहीं कि चेंज ऑलवेज ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। तब्दीली तबाही से आती है, जल्जला आएगा तो तब्दीली आएगी, सुनामी आएगा, सब कुछ बहा के ले जाएगा, तब तब्दीली आएगी। उसकी तब्दीली का ये खमियाजा भुगता जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में आम आवाम महंगाई के हाथों तंग है, गुर्बत की शरह बढ़ी है, बेरोज़गारी इंक्रीज़ कर गई है, आम आवाम परेशान है। अगर वो तब्दीली की बजाय पाकिस्तान को बेहतर करने का कहता कि मुझे जो पाकिस्तान मिलने जा रहा है, जो मेरे हाथ आ रहा है, एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं इसमें बेहतरी लाऊंगा, तो शायद कुदरत भी उसकी इस बात के साथ खड़ी होती। लेकिन जब उसने कहा ना मैं चेंज कर दूंगा, तब्दीली ले आऊँगा, तो ये तब्दीलियाँ जो होती हैं ये डिस्ट्रक्शन से आती हैं।
ये तो तबाही से आती हैं, ये खूनी इनकलाब मंगवाती हैं। मुझे लग रहा था गुज़िश्ता रात जो गुज़री है कि शायद कहीं को ब्लडी चेंज आने वाला है। ठीक है, इदारों का तसादम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक इदारों का तसादम नहीं हुआ। हमेशा की तरह पाकिस्तान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही सूली पे चढ़ा है। ठीक है, इस बात में भी बातें बहुत सी हैं, लेकिन एनीवेज लेट्स होप फ्रॉम टुडे पाकिस्तान के साथ जो भी हो वो बेहतर हो, और हमारी जो एग्जिस्टिंग जनरेशन है वो भी कोई सुख का सांस ले, चाहे प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, लेकिन इंसान हो। और जो आने वाला उससे भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि कुर्सी आईके की भी नहीं थी, कुर्सी उससे पीछे नवाज शरीफ की भी नहीं थी, कुर्सी ने उससे पीछे जरदारी के साथ भी जो है ना वफा नहीं की, कुर्सी ने उससे पीछे मुशर्रफ के साथ भी वफा नहीं की। तो भाई जो तुम आ रहे हो ये कुर्सी तुम्हारे साथ भी वफा नहीं करेगी। और पाकिस्तान की कुर्सी तो वैसे ही बड़ी ब्लडी है, ब्लडी इन अ सेंस कि बड़ी खूनी कुर्सी है। ठीक है, बड़ी बेवफा और बड़ी हरजाई कुर्सी है। ये तो किसी खूबसूरत हसीना की तरह की कुर्सी है पाकिस्तान में, जो तख्त है, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर है। तो जो आने वाला बंदा है वो इसको अपना इम्तिहान समझे, इसको आसान ना ले। ठीक है, एनीवेज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि कल, फिर मैं कह रहा हूँ कल, यानी ये जो नया आज सूरज निकल आया है, ठीक है, डेट तो वैसे ही बदल चुकी थी, आज नया सूरज निकल आया है, तो अल्लाह करे आज से पाकिस्तान के लिए जो हो बेहतर हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर आईके फॉर his next journey, and best of luck for the coming PM, as well as best of luck for PDM, क्योंकि मुझे PDM से मसला है। मसला नॉट इन अ सेंस कि मैं उनका कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर मसले में हूँ, या इन अ सेंस के जो फूट पड़ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे मसला ये है कि PDM जो है मतंजन है, मतंजन है जी, मिक्सचर है, अमलगम है, अमेज़ा है, और अमेज़े के ऊपर से वो लो चून का अमेज़ा होता है ना, उसके ऊपर से ज़रा सा वो मकनातीस गुजरे तो लोहे अलहदा और रेत अलहदा। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये मिक्सचर जो है ना स्टेनलेस स्टील की तरह का हो जाए और बेहतर अंदाज में चले आके। एनीवेज फॉर द बेस्ट फॉर पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा इंशाल्लाह जो होगा। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी ढेर सारी दुआएं कर रहा हूँ जी आप लोगों के लिए और अपने वतन अजीज़ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।